छुट्टी का काम कर दिया बीजेपी किसान है बताइए कितने रुपये दे रखे जुड़े बर्तन हम नाम दे किसान ना के जुड़े दे दिए गुना तेरे ना होंगे दुआ बनती है कितने रुपये दे रहे मोना किला मौजा दिया ना कांग्रेस ने कितना मौजा आवाज आना क्वेश्चन के सबके थोड़ा दिया इसके लिए दिया बात काम कर रही है करने को है वो मतलब बहुत कहीं 5-5 के शादी मारी तो बहुत बड़ी आदमी मारी नो भाई एक का किस्ता हो यार अच्छा अच्छा बात आप तो के भाजपा के कांग्रेस का उन्होंने के नहीं तो हम चाहे कांग्रेस के हो चाहे कहेंगे जो बढ़िया काम कर रहा है उसको बढ़िया कहा जाता है अच्छा ठीक है ना हम भाजपा बढ़िया है हाँ हमारी आत्मा से बढ़िया काम देखे मेरी गाल कच्ची पड़ी इतना यहाँ अपने दौरत बनवा रहा हूँ तो वो तो सरपंच नाट्य है पीछे नहीं आ रहे अच्छा सरपंच दौरा 4-5 बजा लिया मैं दूंगा है पीछे नहीं आ रहे मैं कितना बनाऊँ और किसका फिर और बंदा और का क्या करना मेरा गाल नहीं होया 6-7 भाई यही गाल लगा वोट नहीं देंगे वोट नहीं देंगे क्या काम होया बोल भाई किसकी कमी देखी किसकी क्यों रहा भाई कमी तो सरकार की है सरकार की कमी है सरकार काम करावेगी तो सरकार ने बनावेंगे सरकार काम में नहीं करावेगी तो फिर बनावेंगे कितने हैं कमी तो सरकार की है मैं आज चुनाव इसको लिखान लग रहा बड़ौदा का क्योंकि एमएलए साहब का देहांत हो गया तो अलग अलग पार्टी अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों को ले जाने में लाग रही है सौभाग्य इस हल्के का भी और सौभाग्य हरियाणा प्रदेश का भी क्योंकि हर पार्टी को अब की बार अपना दमखम दिखाने की ज्यादा वो पड़ेगी तो हमारे पास उरे मिल गई गाँव कथुरा मिल गई माने किसान यूनियन के उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष नाम साहब सत्यवान नरवाल भाई सत्यवान नरवाल साहब तो साहब अब की बार चुनाव के रूप लेगा किस और रुख बदलेगा देखिए भाई ज्यादा राजनीतिक तो हम है नहीं हम तो किसान है साधारण और किसानों की हम सेवा कर रहे हैं लेकिन एक राजनीति हमेशा किसान से शुरू होती है बिल्कुल बात ठीक है वो तो चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था अगर एक नजर खेत में है तो एक उस दिल्ली की कुर्सी पर रहनी चाहिए बिल्कुल और जब तक किसान राजनीति में नहीं आएगा तब तक इसका भला होने वाला भी नहीं है हमारी गलती यही रही है कि देश आजाद हमारे पूर्वजों ने करवा इसलिए करवा समानता का अधिकार मिलेगा सब कुछ मिलेगा लेकिन आज अंबानी अडानी जैसे कुछ लोगों की आजादी है हम आज भी आर्थिक गुलामी झेल रहे हैं बिल्कुल आपने सही पॉइंट कराया जब तक किसान राजनीति में नहीं आएगा तब तक इस किसान वर्ग का भला होने वाला नहीं है और इस चुनाव में हो सकता है शायद किसान भी अपनी दावेदारी भागीदारी जरूर करेगा तो निर्दलीय रूप में दावेदारी ठोकेगा या किसी पार्टी के कंधे ऊपर बंदूक धर के चलाएगा ऐसा है पार्टी वार्टियां तो सारी हैं पार्टी का ये भी दुर्भाग्य रहा है जो अच्छा आदमी होता है वो पार्टी का गुलाम बनकर रह जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकता लोगों की जनता के मुद्दे नहीं उठा सकता क्योंकि पार्टी ने उसको टिकट दिया है इसलिए वो बना है अगर अच्छा आदमी होगा जनता के बीच में रहने वाला होगा तो आजाद उम्मीदवार वो किसी पार्टी के दाब नहीं मानेगा वो जनता की बात करेगा हम तो कहते हैं अगर हमारा कोई उम्मीदवार उतरेगा किसी पार्टी से नहीं उतरेगा क्योंकि पार्टियां हम देख चुके हैं सभी पार्टियां एक जैसी हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं वो आदमी आज बीजेपी में आ जाता है तो वो गंगा जी स्नान कर लेता है और दूसरी पार्टी में जाता है वो भ्रष्ट था तो ये सारे एक जैसे वही लोग हैं कभी इधर कभी उधर लाले प्रधान जी एक बात आपने नोट की आपकी उम्र भी है और आपने काफी साल प्रधानी की भी है नरवाल साहब तो लगता है नहीं कि किसान भी ज्यादातर पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं देखिए वही धारणा तो हम तोड़ने जा रहे हैं पार्टियों के साथ जुड़ के किसान ने आज तक क्या फायदा उठाया है इनका सत्यानाश हो गया है किसानों का लाले आज किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है पूरे देश को खाना खिलाता है वो आज वो खुद भूखा मर रहा है और वो फांसी और जहर खाने पर मजबूर है इन पार्टियों ने किसानों को कुछ नहीं दिया है देखिए साहब फिर भी किसान आई बार वोट भी दे हैं और अपनी बात सही तरीके से टेक नहीं पाते प्रधान जी कारण क्या मानते हैं देखिए देश भी गुलाम था उस आजादी के लिए भी मतलब 100 साल तक लड़ना पड़ा अभी एक मुहिम चलाई है लोगों की समझ में आ चुकी है कि भाई इन पार्टियों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है क्योंकि यहाँ अभी सारी पार्टियों के सारे लीडर बड़े बड़े आ रहे हैं कोई भी इच्छा नहीं जाहिर करता है 10 लोग भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से इधर से उधर से इकट्ठे करने पड़ रहे हैं अब पार्टियों से मोह भंग हो चुका है किसी किसान का भला किया किसी पार्टी ने अब तक का 1947 के 2020 तक में
देखिए, हम आज की बात करें तो आज बीजेपी की सरकार जो किसानों के बड़े बड़े वायदे करके आई थी कि हर किसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, विदेशों से काला धन आ जाएगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम पहली कलम से करेंगे, किसानों का कर्जा माफ हम कुर्सी पर बैठते पहले से करेंगे लाले। आज वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी पार्टी बन गई है, मतलब किसानों की कह दिया है। मोदी ने हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, हम ये भाव नहीं बढ़ा सकते, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, इससे बड़ा वो हो जाएगा, यानी कि बकवास सारी की सारी। एक गेहूं को ऊपर भी सरका दो, जीरी को ऊपर भी सरका दो है। अब तो 3 अध्यादेश इस देश के ऊपर और थोप दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश की और पूरे देश की मंडियां बंद हो जाएंगी और सारे के सारे आरटी मुनीम मजदूर पलेदार सारे बेकार हो जाएंगे। मात्र इस देश में अंबानी और अडानी और एक दो और पूंजीपतियों का राज होगा। जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो एमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधान जी, फिर भी आज के दिन प्रधान किसान यूनियन का हो चाहे किसान नेता हो, वो थप्पा वाले नेता होगा। किसान बनते ही प्रधान बन जाते हैं। बात तो करे किसान की, लेकिन थप्पा पार्टी हुआ क्यों प्रधान जी? देखो, हमारा किसी पार्टी का कोई ठप्पा नहीं है। हम तो अभी 10 सितंबर को पीपली कुरुक्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का 4 राज्यों का किसान इकट्ठा होगा और हम सरकार से आर पार की जो ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं, जो किसानों के डेथ वारंट हैं, इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसी में हम प्रचार में भी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों का बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, बड़ा लोगों में उत्साह है। जिस भाई के पास मोटरसाइकिल होगी वो अपनी मोटरसाइकिल पे जाएगा, जिसके पास गाड़ी कार होगी वो अपनी कार में जाएगा, जिस भाई के पास ट्रैक्टर होगा, यानी कि उस दिन 10 सितंबर को प्रदेश की हर सड़क पे किसान ही किसान होगा। सरकार को घेरना है। बिल्कुल, हम 2 आंदोलन कर चुके हैं इस सरकार के खिलाफ। पिछले महीने की 20 तारीख को हजारों ट्रैक्टर काले झंडे लगा के विरोध प्रदर्शन किया। 15 अगस्त को मोटरसाइकिलों पे हजारों किसानों ने सड़कों पर उतर के। उम्र भी हो रही है, बोल दो आज तो दिन है, उम्र भी हो रही है, किसाना की बात भी करना प्रधान जी। अच्छा ले भाई, भाई बैठे पीछे को बोल लगा, भाई साहब किसानों के प्रधान बैठे हैं और आपके आगे बात ही बताई है, तो तुम्हें सत्य लग किन बात में है? भाई जो ये अध्यादेश है ना, ये किसाना ना बेकार कर देंगे। अच्छा ठीक है, इनमें जो सरकारी खरीद है सरकार ने या बंद कर। सच सरकार के लिए, किसान नेताओं के लिए और उस किसान के लिए जो किसान है, खेत में पानी लगा के आया हो, चाहे मोरी काट के आया हो, चाहे कुछ भी क्या हो, खेत आए हो। हाँ कहता है तो सरकार आज तक भला कर भी है कि बबंडर माच रहे हैं। भला हमारी आत्मा भला करे। अच्छा भला कर दिया, चलो भाई किसान कहते भला कर दिया, जुग भलाओ। सर क्या कहेंगे अब की बार का जो चुनाव होगा दिखा जाएगा? पार्टी का समीकरण तो जब यहाँ के उम्मीदवार घोषित होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अब की बार ये हल्के में नई आवाज क्यों उठा रही है? क्योंकि कई गाँव में जावा तो उड्डा को प्रांग देखते हैं, भाई उड्डा तो देगा हमारा वो कर्णधार बन जाएगा। अब की बार हल्के में आवाज मोटे मोटे उठ रही है कि कैंडिडेट का चेहरा सबसे पहले देखा जाएगा। बिल्कुल, तो क्योंकि 3 बार बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से जिताकर भेजा है। अच्छा जिन्हें खाया यहाँ का है, लेकिन काम अपने जिस हल्के का वो है बंदा रहने वाला वहाँ किया उसने। यहाँ की यानी कि सारे बेरोजगार जितने बैठे हैं सारे सड़कों में घूम रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं, सामूहिक कोई काम नहीं किया रहे। बात वह होगी, माल खावा बांदरी डंडे खावा रीच। तो डंडे भाई डंडे तो हल्के खान लग रहे हैं, माल आपको कोई और खा गया, माल कलोई वाले खाएंगे, कले वाले खा गए। तो साहब अब की बार समीकरण बदलेगा। बिल्कुल। अच्छा अगर बात की जाए, एक होता भी मेरा इस पार्टी में विचार है, तो पार्टी में विचार किसका है? हल्के का आवाज की देखी जाए तो पार्टी में तो देखो कि अगर कांग्रेस के पास तो यहाँ चेहरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बिल्कुल घट रहा है। अच्छा बताओ, जाट बाहुल्य इलाका है हल्का, बिल्कुल आधे ज्यादा वोट जाटों के हैं। अगर साहब दोनों पार्टी जाटों टिकट दे देती है, बीजेपी भी और आपकी कांग्रेस पार्टी भी, तो सर क्या समीकरण बनेगा? तो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से जीतने के चांस ज्यादा होंगे। ज्यादा बीजेपी का है, तो बीजेपी के तो भाई जीतने के आसार हो रहे हैं। बाबा बैठे पल्ली का मुंह कर बैठा था, तो उल्टी का मुंह कर लिया। बाबा राम राम। ठीक सो बाबा, किसाना की बात भी हुई है, पार्टी की बात भी हुआ है, तो लाग है कि नहीं भला हो भी का? भला लाग रही है करने। कौन भला कर रही है? बीजेपी सरकार। लेकिन उड्डा उड्डा भी हो रही है बाबा। 10 साल रह गए फिर तो उड्डा हो रहा। अच्छा, लेकिन एक बार हल्के की एक कंडीशन और है
कि कैंडिडेट जब भाजपा से कांग्रेस का हल्का का नहीं है ना तो कड़तू लगा देंगे, बात ठीक है क्या दिखे वगैरह। बीजेपी का किता होगा कैंडिडेट, जेजेपी बीजेपी दोनों समझौता है, हाँ। जीतेंगी बढ़िया अच्छी वोटा अच्छा जीतेंगी। बाबा चल किसकी की, बीजेपी या जेजेपी की? चलेगी दोनों हाँ। ही चलेगी, दोनों समझौता ही पार्टी तो है। कैंडिडेट किसका आज का है? कैंडिडेट कोई सी पार्टी का भी आ सके है, कोई अनुमान कौन है? ना अनुमान कोई नहीं, जेजेपी हाँ। का भी आ सके बीजेपी का बीजेपी भी आ का से, यानी दोनों थोक बराबर के हो रहे हैं। दोनों थोक बराबर हैं? ही हो रही। बड़ौदा में चुनाव की नजर सबकी रहेगी। हाँ चलो भाई, बाबा ने कही बार थोक बराबर के हैं। एक भाई और खड़े मेरे पीछे खड़े हैं जी। बड़े भाई, वो चुनाव के रूप लेगा, के बना होगा आपकी बार? भाई रूप तक ये होता हमारा नेता था उड्डा हाँ, इस जगह को विरोध हल्का मिले ठा दे हाँ। तो मारे सूच में वो ही बनावा जब होगी। अच्छा बात तो भाई होगी ना, हाँ। गदमरी सासुर कदा यासू हाँ। चला बड़ौदा का उठे को नहीं और नु थम बनाओ को नहीं के। ना नु तो बना तो सही फिर कमाड़े कर दे हल्काले। अच्छा तो इकल ठा लिया बंगड़। हाँ कमाड़े कर दे हल्काले विरोध हल्काले हाँ, अग में मारे न थे हाँ। विरोध हल्का गए एरिया का नहीं थे कांग्रेस। अच्छा, एक बात भाजपा और का है जो छोड़ता है कि कॉलेज पास कर दिए, रोड भी बना दिए, वो कर दिया, वो कुछ कर नहीं दिया। कर रहा क्या भाई, कित करिए कॉलेज हमने तो किते बनता नहीं भाई देखा। तरह बड़ौदा गांव में कर दिया, एक बैसवन कला वो में तो कर पहले दिया। आएगा उड़ा बाग है मखड़िया हो अच्छा टूटा टूटा अच्छा अच्छा। जनता को कॉलेज कंदे हो गए ना। नहीं वो नया पास करे है क्या? अब फिर हमने तो देख हाँ शुरू हुआ तो कराया ना, हाँ। बड़ी पाछा बंद हो जाएगा क्या गन है। अच्छा अच्छा भाई बोला भाई। कहेंगे क्या इलेक्शन का घोषला सारा। अच्छा और पहले विरोधाड़े ना था 40 साल हो गए चुनाव हाँ। वोट गिर देना भाई। लेकिन भाई बात होगी ना, सरकार तो कह दे है कि हमारा तो एमएलए कौन था, 18 एमएलए हमारा को काम कौन लेके आया? सरकार का एमएलए सरकार क्यों सारे एमएलए सरकार जुड़ से एमएलए चाहे उसकी रेल बना दे, सरकार बिना एमएलए की भाजेंगे। अच्छा बकवास तो करें, काम का हमारा एमएलए कौन था? वोटा हमें करके बनेगा आपकी बार का? वोटा हम तक घस भराएंगे सरकार की। अच्छा घस भरोगे? कत्ती कड़का तान हमारा हमारी बसाएगी तो नहीं बसाएगी तो जाइयो। तो ढोल बजा कर है हाँ। और हम घस भरोगे? सरकार ने हमारा कड़का तान है। अच्छा हाँ ना बसाओगी तो चलो भाई अच्छा। तेरा फेरी करके कमी कर जाइयो। अच्छा एरा फिर जीत बात है अलग आते है। टाइम की हेरा फेरी करने की। हाँ। अगर हिम्मत कर सके। बाई चांस भाजपा के अंदर ही आपका हल्का का कैंडिडेट आ जाए है, फिर भी ना जमा ओए होए बकड़ा ना ना भाजपा ने फिर भी नहीं देंगे। अच्छा वोट कौन दो? हैं? इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी है, क्या कर दिया, नाश कर दिया देश का। माँ को अड़ती किसान की ने बेच कर खा गए सब क्या नेता बैठे हैं। पर बैठे जब को हूँ हाँ। नाश करना रे देश का कितना का किसान है। आगे लगा भाई, आगे लगा तू। हाँ भाई। आगे आ जा यार, आगे ला। बैठ हो सीधी बैठ चल रही है लाइव चल रहा है। क्यों माँ 14-15 पे कहीं पे हाँ जिस दिन 2 दिन तक मंडी बंद होने के साथ है ना 17-18 हो गए थे। हाँ। अब जो किसान गिर रहा है अगर क्यों बाबा बद जगह 14-15 पे कहीं वो डंगर खाएंगे हाँ डंगर खाएंगे ना उपड़े रहेंगे अगला है नहीं के? नहीं है फिर हाँ भाई हाँ। नहीं है 14 से 15 से नहीं पूछ रहे कि मानो को। अच्छा। और ये दादे से जितने सही ढंग से लागू हो गए और कोरी देंगे अच्छा उड़ान क्यों बला के रही हल्के के लिए सही बता। देखो उड्डा राज्य में 5,000 4,500 जीरी बिकी हाय हाय किसाना की। हम तो नूर हो उड़ान तो और नूर होया ना जो भला करेगा उससे बाबत होगा। दाने भला नहीं कराना भला भी नहीं कराया चलते किसान अब किसान हो ये बात सुनो, वो बहू तो ले आए कहानी आ गई फर्क तो वो निभा भी हो रहा था बोला था ना हाँ। भाई थारा हल्का का कांग्रेस धर्म बढ़ा दिया, लेकिन वो थारा हल्का का कौन था, वो तो और कितने का था? फिर क्या करा उड्डा के ताने बड़ी ज्ञान होगी। अच्छा अच्छा इसका विरोध काले मड़े क्रेडिट और है कांग्रेस का होगा विरोध का होगा अच्छा तो बनावाएंगे। लास्ट बात आप तक, हाँ। अगर कांग्रेस पार्टी अब की बार से हल्के के कैंडिडेट नहीं देती तो के रुक लेगा हल्का? वो हारेगा कांग्रेस का फिर और क्या अच्छा हारेगा और हारेगा। बोल भाई क्या क्या? ठीक है यो। अच्छा और फिर कौन जीतेगा वो बता। फिर वोट जीतेंगी अच्छा जीतता किसकी की? नोटा जीतेगा। नोटा जीतेगा। अच्छा अच्छा एक हाँ। ऑप्शन नया आ रहा है। हाँ, फिर नोटा वो विद्वान की जीतेगा। हिम्मत रखो। हाँ फिर तो नोटा नोटा जीतेगा। डाला सब हाँ। है। ले भाई अब की बार तो बैठे और हाथ ले रहा बंगड़, बात आवाज दो है, अगर या तो कैंडिडेट हमारे हल्के का हो नहीं तो वोट नहीं है, नोटा निशान में तैयार है। प्रधान जी आज आप आ जाओ। लास्ट सवाल आपसे कि अभी किसान की कोई आवाज उठाने वाला नेता हो भी का? देखिए समय समय पर किसानों की आवाज उठाने वाले राजनीति में तो बहुत कम है। जब चौधरी चरण सिंह होया, चौधरी देवलाल होया, चौधरी छोटूराम होया, समय समय पर होते हैं और उनके वंश तो जीव है बे। बिल्कुल जीवे हैं वंश उसी लाइन बतागा। चौधरी देवलाल बहुत अच्छा था, चौधरी चरण सिंह बहुत ही किसानों का हितैषी था, चौधरी छोटूराम था
उनके वंशज है ना हाँ। उस लाइन में जाए नहीं रहे। हाय हाय, वो पटरी गलत पकड़ के, पटड़ी गलत पकड़ के मलाई का चक्कर में पड़ गए मैं। इसलिए किसान तो फांसी का तांडव है। हाँ, इसलिए किसान फांसी खाने पर विवश जो है। किसान यूनियन बन रही है, राष्ट्रीय भी है, प्रदेश की भी है, जिला स्तर की यूनियन भी है, साहब वहाँ भी किन्हीं आवाज उठाओगी कि वहाँ भी राजनीतिक रोटी सकेगी। ऐसा है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैती इस क्षेत्र के बहुत बड़े किसान लीडर रहे। उन्होंने कभी राजनीति में कभी समझौता नहीं किया, किसी अपने मुद्दों से समझौता नहीं किया। अच्छा। और उनकी एक आवाज में प्रधान, इस देश का प्रधानमंत्री भी कुर्सी छोड़ के खड़ा हुआ करता। बिल्कुल। और उस टाइम पे मुद्दे थे, जरूरत थी किसानों ने। और आज भी जो 3 अध्यादेश सरकार जो लेकर आई है ना, आज पूरे देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज किसान खड़ा हो गया है और आज किसान यूनियन इतनी मजबूत होने जा रही है, क्योंकि ये लोग सभी लोग, प्रकृति का नियम है, अपने दुख में खड़े हो रहे हैं। आज इतने दुखी हो गए किसान और यूनियन भी आज इतनी मजबूत होने को जा रही है, सरकार की जड़ें ला देगी। चलो साहब, देखो भाई, सरकार की कुर्सी भी आने को तैयार होगी, चाहे वो खट्टर साहब की हो, चाहे वह प्रधानमंत्री की हो। तो अब की बार तो बड़ौदा हल्का ने मन बना लिया और किसान यूनियन के प्रधान हो या कार्यकर्ता को, या तो अब के गाड़ी लगे अपने अपने लोगों ने समझाने लगे कि बच के रहो, वोट वहां दो जहाँ किसान की आवाज सुनाई देती हो, आम लोगों के काम होते हो। बड़ौदा हल्का गांव कथुरा की आवाज लोगों की यह है कि भैया एक तो हल्का कैंडिडेट हो, मजबूत होगा तो वोट देवांगा, नहीं तो नोटा का बटन भी तैयार है। अब की बार नोटा की मशीन में भी वोट काफी पाने की ताकत देखी जा सके। ये रिपोर्ट अजय की व राहुल की एक खास रिपोर्ट गांव कथुरा से। कर दे भाई।